हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल बेरोजगार स्टडी पॉइंट। तो आइए आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं ज्ञान बिंदु के द्वारा जो बुक चलाया गया है उसके वन लाइनर प्रश्नों का जो सेट 5 है उसका पार्ट सेकंड वाला वीडियो। पार्ट 1 वाला वीडियो अगर आप नहीं देखें तो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में वीडियो अवेलेबल है, वहाँ से जाकर के आप लोग देख सकते हैं। पार्ट 1 वाले में टोटल 1 से लेकर के 250 तक के प्रश्नों को देखा गया है और आज जो पार्ट सेकंड वाला वीडियो हम लोग करने वाले हैं इसमें 251 से लेकर के 500 तक के प्रश्नों को देखा जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं बिना कोई देरी के। 251 नंबर प्रश्न है, किस संविधान संशोधन के द्वारा शिक्षा में संशोधन किया गया? तो इसका सही उत्तर होगा 86वां संविधान संशोधन जो कि 2002 में हुआ था। अगला देखिए 252 नंबर प्रश्न, हिमालय की चोटी को पूरब से पश्चिम के क्रम में सजाए। तो नमचा, बरवा, कंचनजंगा, धौलागिरी और नंदा देवी। अगला देखिए ग्लाइकोलाइसिस कहाँ पाया जाता है? तो कोशिका द्रव में पाया जाता है। 254 नंबर प्रश्न है, अशोक के द्वारा बनाए गए बराबर की गुफा को कितने भागों में बांटा गया? तो इसका सही उत्तर होगा 4 भागों में। 255 नंबर प्रश्न है, भारतीय संविधान के अनुसार किस अनुच्छेद में संयुक्त अधिवेशन का उल्लेखित किया गया है? तो इसका सही उत्तर होगा अनुच्छेद 108। शब्द शक्ति के प्रकार नहीं है तो तत्सम नहीं है। बैठक शब्द में कौन सा प्रत्यय है? तो इसका सही उत्तर होगा लास्ट वाला यानी बैठ और उसमें जोड़ा गया है क प्रत्यय। शब्दांश कितने प्रकार के होते हैं? तो इसका सही उत्तर होगा 6। अगला प्रश्न है, असम में असहयोग आंदोलन को लेकर के वहां किसानों को क्या अभिप्राय था? तो इसका सही उत्तर होगा ब्रिटिश सरकार का स्वराज की मांग करना। आगे देखिए भारत में सबसे अधिक खारे पानी की झील कौन सी है? तो सांभर झील है जिसका क्षेत्रफल है 230 किलोमीटर क्यूब। वर्ष 1794 में फ्रांस की मुद्रा क्या थी? तो लिवरे थी। आगे देखिए 262 नंबर प्रश्न है, चूज द साइनोनिम ऑफ द वर्ड्स। फ्लोरेंस है तो इसका सही उत्तर होगा थ्रिप्स यानी फलना या फिर फूलना। 263 नंबर प्रश्न है, अप्रोप्रिएट्स वर्ड्स चूज करना है। द पुलिस यूज टीयर गैस टू खाली स्थान द रोड्स। इसका सही उत्तर होगा डिस्पर्स यानी तितर वितर करना। कोशिका की खोज सर्वप्रथम किसने की थी? तो रॉबर्ट हुक ने, जो कि 1665 ईस्वी में की थी। सर्वप्रथम कोशिका का सिद्धांत किसने दिया था? तो स्लाइडेन और शमान ने दिया था। 266 नंबर प्रश्न है, मीर कासिम ने अपनी राजधानी को मुर्शिदाबाद से कहाँ स्थानांतरित किया था? तो इसका सही उत्तर होगा मुंगेर जो कि मुगलदपुर बिहार में है। हिमाद्री हिमालय का दूसरा नाम क्या है? तो बृहद हिमालय है। 268 नंबर प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता की पहली खुदाई हुई थी कब हुई थी? तो हड़प्पा जो कि खोजा गया पहला शहर था। अगला 269 नंबर प्रश्न है, कोशिका सिद्धांत सर्वप्रथम स्लाइडेन एवं शमान ने कब दिया था? तो इसका सही उत्तर होगा 1839 ईस्वी में। 270 नंबर प्रश्न है, चुंबक को स्वतंत्र रूप में किसी धागे से लटकाने पर यह किस दिशा में रुकता है? तो इसका सही उत्तर होगा उत्तर से दक्षिण दिशा में। पीपीजी का फुल फॉर्म होता है प्राइस फॉर जॉब। 272 नंबर प्रश्न है, गुलामगिरी पुस्तक के लेखक कौन है? तो ज्योतिबा राव फुले हैं। आगे देखिए वन्य जीव सप्ताह कब मनाया जाता है? तब प्रत्येक वर्ष 2 अक्टूबर से 8 अक्टूबर के बीच में मनाया जाता है। 274 नंबर प्रश्न है, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में लिंगानुपात कौन सा राज्य शीर्ष पर है? तो इसका सही उत्तर होगा केरल। आधुनिक बिहार का निर्माता किसे कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को। 276 नंबर प्रश्न है, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा की रचयिता कौन थे? तो इसका सही उत्तर होगा मोहम्मद इकबाल। 277 नंबर प्रश्न है, भारत के किस क्षेत्र में अत्यधिक गरीबी देखी जाती है? तो इसका सही उत्तर होगा बिहार, झारखंड एवं उत्तर प्रदेश। हेमाटाइट, लिमोनाइट, सीडेराइट एवं बॉक्साइट में कौन सा लौह अयस्क नहीं है? तो इसका सही उत्तर होगा वयस्क बॉक्साइड। अगला प्रश्न है, सही का मिलान करें। लाइसोसोम यानी जिसको हम लोग आत्मघाती थैली कहते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया कोशिका का
शक्ति केंद्र कहा जाता है। राइबोसोम जिसको प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है। गोल्जी कहाँ है? कोशिका में यातायात प्रबंधक कहा जाता है। 280 नंबर प्रश्न है, बिहार लोक सेवा आयोग यानी बीपीएससी के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो इसका सही उत्तर होगा श्री राजेंद्रधारी सिंह दिनकर। खनन को राजधारी सिंह सिन्हा। खनन को अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र में रखा गया है? तो इसका सही उत्तर होगा प्राथमिक क्षेत्र। मेक इन इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका सही उत्तर होगा सुनील कुमार गुप्ता है। 283 नंबर प्रश्न है, वैसे जीव जिसमें केंद्रक झिल्ली नहीं पाई जाती है क्या कहलाते हैं? तो प्रोकैरियोटिक कहलाते हैं। भारत का पहला सेप्टिक टैंक सफाई रोबोट का नाम क्या है? तो होमोसेप एटम। 285 नंबर प्रश्न है, दुनिया की सबसे ऊंची जमी हुई झील मैराथन का आयोजन कहाँ हुआ था? तो इसका सही उत्तर होगा लद्दाख पैंगोंग झील पर। बीएसएफ की पहली महिला स्नाइपर कौन बनी है? तो इसका सही उत्तर होगा सुमन कुमारी। 287 नंबर प्रश्न है, सुप्रीम कोर्ट की अपीलीय क्षेत्र होता है तो निचला अदालत न्यायाधीशीकरण। आगे देखिए 288 नंबर प्रश्न है, अस्थि से अस्थि के जोड़ क्या कहलाते हैं? तो लिगामेंट जिसको स्नायु बोलते हैं। बल का ईसाई मात्रक न्यूटन होता है। भारत के किस राज्य में सिरपुर झील स्थित है? तो इसका सही उत्तर होगा मध्य प्रदेश जो कि इंदौर जिला में स्थित है। 291 नंबर प्रश्न है, किसी वस्तु पर बल कार्य न करे तो संवेग क्या होगा? तो संवेग अचर होगा। चाल का ईसाई मात्रक मीटर पर सेकंड होता है। गंगाजल मूर्ति योजना के तहत ताज़ा जल उपलब्ध कराने के लिए कौन सा अभियान चलाया गया? तो गंगाजल उद्धार परियोजना। जातिगत जनगणना कराने वाला पहला राज्य कौन था? बिहार था। 295 नंबर प्रश्न है, भारतीय संविधान के अनुसार किस अनुच्छेद के तहत ग्राम पंचायत का गठन किया गया? इसका सही उत्तर होगा अनुच्छेद 40 है। बिहार की विधान परिषद में सदस्यों की संख्या 75 होती है। मुस्लिम लीग किस बैठक में पाकिस्तान की मांग की थी? तो इसका सही उत्तर होगा 1940 ईस्वी की लाहौर बैठक में। आगे देखिए, सातवाहन वंश की राजधानी कहाँ थी? तो प्रतिष्ठान जो कि महाराष्ट्र में है। फिल इन द ब्लैंक्स विद करेक्ट फॉर्म ऑफ द पास्ट टेंस ऑफ द वर्ब। इसका सही उत्तर होगा वी खालिस्तान। वेयर सरप्राइज एट द न्यूज ऑफ द फर डिफीट। इसका सही उत्तर होगा वेयर सरप्राइज्ड। आगे देखिए 300 नंबर प्रश्न है, स्पेलिंग यानी करेक्ट स्पेलिंग को इसमें भरना है। तो इसका सही उत्तर होगा एडवेंटिशियस यानी ADVENTITIOUS। 301 नंबर प्रश्न है, भारत सरकार के द्वारा गंगा को स्वच्छ बनाने के लिए किस योजना की शुरुआत की गई? तो इसका सही उत्तर होगा नमामि गंगे। अफगानिस्तान के पुरुष T20 वर्ल्ड कप 2024 में किस ग्रुप में रखा गया? तो इसका सही उत्तर होगा नंबर 1 ग्रुप में रखा गया, जिसमें भारत, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड और दक्षिण अफ्रीका जैसे टीम शामिल की गई। तीन 303 नंबर प्रश्न है, शैवाल ब्रायोफाइटा से निम्न है क्योंकि उसमें क्या होते हैं? तो नग्न लैंगिक अंग होते हैं। घास, केला और मक्का यह किसके अंतर्गत आता है? तो इसका सही उत्तर होगा फाइबर जड़ वाले पौधे के अंतर्गत आते हैं। आगे देखिए 305 नंबर प्रश्न है, देह गुहा सहित किस जंतु वर्ग में विशिष्ट जल परिवहन तंत्र पाया जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा इकाइनोडर्मेट्रा। आगे देखिए 306 नंबर प्रश्न है, पौधे में वृद्धि रोधक हार्मोन कौन सा होता है? तो एब्सिक्स। तो देखिए 306 का सही उत्तर होगा एब्सिक एसिड। आगे देखिए 307 नंबर प्रश्न है, कलई खुलना मुहावरे का सही अर्थ क्या होता है? भेद प्रकट होना। श्रृंगार शब्द का तत्सम क्या होगा? तो श्रृंगार होगा। बिहार के वर्तमान शिक्षा मंत्री कौन है? तो इसका सही उत्तर होगा सुनील कुमार, 2025 के हैं। 310 नंबर प्रश्न है,
पीएम किसान सम्मान निधि योजना में किस वर्ग के लिए सहायता प्रदान की गई है? तो इसका सही उत्तर होगा सभी छोटे और सीमांत किसानों के प्रति वर्ष 6,000 रुपये न्यूनतम आय सहायता प्रदान करना। ऑक्सीकरण प्रक्रिया में क्या होता है? तो एक परमाणु या आयन एक या अधिक इलेक्ट्रॉन को खो देते हैं। आगे देखिए 312 नंबर प्रश्न है Zn+CuSO4 किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो इसका सही उत्तर होगा विस्थापन अभिक्रिया। 313 नंबर प्रश्न है लोकसभा में कितनी सीटों पर चुनाव हुआ? तो इसका सही उत्तर होगा 543 सीटों पर। 314 नंबर प्रश्न है राष्ट्रपति के चुनाव में कौन शामिल नहीं होता है? तो इसका सही उत्तर होगा राज्य विधान परिषदों के निर्वाचित एवं मनोनीत सदस्य। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो इसका सही उत्तर होगा असम। बिहार दिवस कब मनाया जाता है? 22 मार्च को मनाया जाता है। विश्व जल दिवस जो कि 22 मार्च को मनाया जाता है। बिना ताज का बादशाह किसे कहा जाता है? तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी को। आगे देखिए इसका सही उत्तर हो जाएगा 180। 320 नंबर प्रश्न है इसका सही उत्तर होगा NHQW। अगला 321 नंबर जो कि मैथ का प्रश्न है इसका सही उत्तर होगा 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। 322 नंबर प्रश्न है बिहार की अर्थव्यवस्था मुख्य रूप से किस पर आधारित है? तो इसका सही उत्तर होगा कृषि पर। 2000 ईस्वी के बाद बिहार में कुल कितनी विधान परिषद सीटें थी? तो इसका सही उत्तर होगा 75। सही मिलान करना है। अनुच्छेद 14 से 18 में समानता का अधिकार है। अनुच्छेद 19 से 22 में स्वतंत्रता का अधिकार है। 23 से 24 में शोषण के विरुद्ध अधिकार है और 25 से 28 में धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है। 325 नंबर प्रश्न है प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के अंतर्गत बीमा धारक की मृत्यु की स्थिति के बाद कितना रुपया बीमा के तहत दिया जाता है? तो 2 लाख रुपए। लालू यादव, नीतीश कुमार, रामानंद तिवारी, भोला पासवान में कौन सभी विपक्ष के नेता नहीं थे? इसका सही उत्तर होगा भोला पासवान। अगला प्रश्न है भारत का प्रथम नागरिक कौन होता है? राष्ट्रपति होते हैं। वित्त वर्ष यानी 2022 से 23 के अनुसार देश में मूंगफली उत्पादन में कौन सा राज्य प्रथम स्थान पर है? तो गुजरात है। काला शोक किस वंश से संबंधित शासक था? तो इसका सही उत्तर होगा शिशुनाग वंश। 330 नंबर प्रश्न है डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका सही उत्तर होगा जवाहरलाल नेहरू। वन किस सूची का विषय है? तो इसका सही उत्तर होगा समवर्ती सूची। 332 नंबर प्रश्न है विद्युत ऊर्जा का एसआई मात्रक होता है जूल होता है। आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? तो इसका सही उत्तर होगा 1 जनवरी 1949 को। 334 नंबर प्रश्न है बिहार में 2 पहिए इलेक्ट्रॉनिक वाहन जो कि 10,000 रुपये की सब्सिडी है वर्तमान में इसे कितना किया गया? तो इसका सही उत्तर होगा 20,000। शायद पिताजी आ गए किस प्रकार का वाक्य है? तो संदेहार्थक वाक्य है। अगला देखिए अच शब्द को स्त्री वाचक बनाने के लिए किस प्रत्यय का प्रयोग होगा? तो यहाँ पे होगा आ। पंकज, जलज आदि किस प्रकार के शब्द है? योग रूढ़। वाल्मीकि अभयारण्य किस जिले में है? इसका सही उत्तर होगा पश्चिम चंपारण। कालीबंगा हड़प्पन स्थल किस राज्य में अवस्थित है? तो इसका सही उत्तर होगा राजस्थान में। कुम्हरार का किला का अवशेष कहाँ से अवस्थित है? तो इसका सही उत्तर होगा पटना। सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? शुक्र है। चंद्रयान 3 किस दिन चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग किया गया? तो इसका सही उत्तर होगा 23 अगस्त 2023 को। 343 नंबर प्रश्न है लेड का संकेत क्या होता है? पीबी होता है। सूचना का अधिकार कब पारित हुआ था? तो इसका सही उत्तर होगा 15 जून 2005 में। 345 नंबर प्रश्न है फिल इन द ब्लैंक्स, यहाँ पे खाली स्थान को भरना है। तो इसका सही उत्तर होगा ही इज योर ब्रदर इजेंट ही। आगे देखिए परटेनिंग टू केटल, इसका सही उत्तर होगा बोविन। आगे देखिए 347 नंबर प्रश्न है सोडियम, लोहा, एल्युमिनियम और पोटेशियम में किस धातु की संयोजकता क्रमशः +2 और +3 को दर्शाता है? तो इसका सही उत्तर होगा लोहा और एल्युमिनियम। रुद्राक्ष
पाटिल किस खेल से संबंधित है? तो इसका सही उत्तर होगा शूटिंग से। 249 नंबर प्रश्न है, हाइड्रोजन, कार्बन, हीलियम और आयोडीन में कौन अधातु सबसे चमकीला है? तो इसका सही उत्तर होगा आयोडीन। 2024 का तरंग शक्ति अभ्यास कहाँ पर आयोजित हुआ? तो इसका सही उत्तर होगा तमिलनाडु एवं राजस्थान में। कलई खुलना मुहावरे का सही अर्थ होता है भेद प्रकट होना। सिंगार शब्द का तत्सम क्या होगा? तो सिंगार होगा प्राकृतिक सूचक का उदाहरण है हल्दी है। T20 2024 में की ब्रांड एम्बेसडर कौन है? तो युवराज सिंह है। जायद क्या है? तो फसल है। 356 नंबर प्रश्न है, बिहार के किस जिले में वन क्षेत्र सबसे ज़्यादा है? तो इसका सही उत्तर होगा कैमूर। संशोधित वन नीति कब आया था? तो इसका सही उत्तर होगा 1988 ईस्वी में। बिहार में प्रथम राष्ट्रपति शासन कब लागू हुआ? तो इसका सही उत्तर होगा 29 जून 1968 ईस्वी में। भारतीय मानक ब्यूरो कब अस्तित्व में आया? तो इसका सही उत्तर होगा 1947 में। 360 नंबर प्रश्न है, डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? तो इसका सही उत्तर होगा पटना। टू बी फिशी मीन्स, तो इसका सही उत्तर होगा टू बी सस्पेंशियंस, अ प्लेस वेयर बुक्स आर केप्ट, इसका सही उत्तर होगा लाइब्रेरी। अशोक ने अपने किस शिलालेख में धम्म की परिभाषा का उल्लेख किया है? तो इसका सही उत्तर होगा 11वां शिलालेख। अमेरिका का कौन सा पुल अनुनाद यानी रिसोनेंस के कारण टूट गया था? तो इसका सही उत्तर होगा टेकोमा नैरो पुल। 365 नंबर प्रश्न जो कि मैथ का, इसका सही उत्तर होगा 2। 366 का सही उत्तर होगा 2 sec स्क्वायर a। 367 यानी 2024 के T20 वर्ल्ड कप में भारत, पाकिस्तान, यूएसए, ऑस्ट्रेलिया में निम्नलिखित में से कौन सा देश ग्रुप ए में शामिल नहीं था? तो इसका सही उत्तर होगा ऑस्ट्रेलिया। 368 नंबर प्रश्न है, किसके द्वारा विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में रूपांतरित किया जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा ट्यूबलाइट एवं बल्ब। 369 नंबर प्रश्न है, पृथ्वी की सतह से ऊपर या नीचे की ओर जाने पर ग्राम का मान यानी जी का मान में क्या परिवर्तन होता है? तो घटता है। जी मतलब होता है गुरुत्वाकर्षण। 370 नंबर प्रश्न है, कंप्यूटर का मुख्य सिस्टम बोर्ड क्या कहलाता है? तो मदरबोर्ड कहलाता है। किसी आदर्श तरल की श्यानता क्या होती है? तो शून्य होती है। 372 नंबर प्रश्न है, लाई हरोबा का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो देवताओं का त्योहार होता है। सब्जियों के उत्पादन में विश्व में भारत का स्थान क्या है? तो दूसरा है। तारों का रंग किसके सूचक है? तो इसका सही उत्तर होगा ताप। गुजरात का जीवन रेखा किस नदी को कहा जाता है? तो नर्मदा नदी को। गदर आंदोलन का संस्थापक कौन थे? तो लाला हरदयाल। भारतीय सेना का सर्वोच्च पद कौन है? इसका सही उत्तर होगा चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। शुंग वंश के संस्थापक कौन थे? तो पुष्यमित्र शुंग। 379 नंबर प्रश्न है, शक संवत की शुरुआत किसने की? तो कनिष्क ने की थी। स्थानीय स्वशासन का जनक किसको माना जाता है? इसका सही उत्तर होगा लॉर्ड रिपन को। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? 28 फरवरी को। स्वराज पार्टी की स्थापना कब हुई थी? तो 1923 ईस्वी में। 383 नंबर प्रश्न है, नाट्य शास्त्र की रचनाकार कौन थे? तो भरत मुनि थे। बायोगैस में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला गैस है मीथेन है। प्रयाग प्रशस्ति किसने खुदवाया था? तो समुद्रगुप्त ने। 386 नंबर प्रश्न है, जब अल्कोहल को 493 केल्विन पर H2SO4 यानी सल्फ्यूरिक एसिड के साथ गर्म किया जाता है तो क्या बनता है? तो इसका सही उत्तर होगा एल्कीन। उपभोक्ता हेल्पलाइन नंबर क्या है? तो 1811 1800114000 या 1915 है। श्रेणी क्रम में विद्युत कैसे प्रवाहित होती है? तो प्रतिरोध में समान यात्रा में विद्युत धारा को प्रवाहित करने पे। 389 नंबर प्रश्न है, कार्बन की अपरूप होता है? तो फुलरिन और ग्रेफाइट एंड हीरा। आवर्त सारणी में ऊपर से नीचे जाने पर तत्वों का आकार क्या होता है? तो हमेशा बढ़ता है।
निम्न में विदेशक भाषा का चयन करना है तो जहर होगा। शुद्ध वर्तनी का चयन करना है, त्रिदोष होगा। मौलिक अधिकारों कौन नहीं है, यानी मौलिक अधिकार कौन नहीं है? संपत्ति का अधिकार, जिसको मौलिक अधिकार की कैटेगरी में नहीं रखा गया है। भारत में प्लास्टिक कब बंद हुआ था? तो इसका सही उत्तर होगा 1 जुलाई 2022 को। लौटता हुआ मानसून आमतौर पर कहाँ बारिश कराती है? तो तमिलनाडु में करवाती है। आगे देखिए 396 नंबर प्रश्न है, किस नियम को जड़त्व का नियम भी कहा जाता है? तो न्यूटन के प्रथम नियम को। जड़त्व कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का होता है। अगला प्रश्न है, जितना अधिक द्रव्यमान वाली वस्तु होगी उतना ही अधिक बल लगने पर उसका त्वरण कम होगा। यह जड़त्व के किस नियम पर आधारित है? तो न्यूटन के द्वितीयक नियम पर। 399 नंबर प्रश्न है, एल्कोहलिक खमीरन का आखिरी उत्पादक क्या होता है? तो एथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड। आयोडोफॉर्म का प्रयोग किस रूप में होता है? तो एंटीसेप्टिक यानी कीटाणुनाशक के रूप में। फलों का मधुर स्वाद किसके कारण होता है? तो फ्रैक्टोज नामक एक शर्करा उपस्थित होती है जो कि फल में पाया जाता है। आवर्त सारणी में सबसे हल्का धात्विक तत्व कौन सा होता है? तो लिथियम होता है। आगे देखिए 403 नंबर प्रश्न है, विद्युत धारा द्वारा सर्वोच्चतम चालक कौन सा है? तो चांदी है। भारत में द्रोणाचार्य पुरस्कार की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? तो 1985 ईस्वी में। बिहार का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान है। 406 नंबर प्रश्न है, किस राज्य की आदिवासी पोशाक रिश्ता को जीआई टैग मिला है? त्रिपुरा को मिला है। अगला प्रश्न देखिए 5 मार्च 2024 को भारत के पहले राष्ट्रपति यानी डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र का उद्घाटन कहाँ हुआ था? तो पटना। 408 नंबर प्रश्न है, किस राज्य सरकार ने इंदिरा गांधी प्यारी बहन सुख सम्मान निधि योजना की घोषणा की है? तो इसका सही उत्तर होगा हिमाचल प्रदेश। अगला प्रश्न देखिए, मुख्यमंत्री बालक एवं बालिका साइकिल योजना की शुरुआत कब हुई थी? तो 2006 ईस्वी में। 410 नंबर श्रृंखला को पूरा करने, इसका सही उत्तर होगा 11 और 13। 411 नंबर प्रश्न का सही उत्तर होगा 7/13। 412 का सही उत्तर होगा 17.7%। 413 का सही उत्तर होगा भारत तक परमाणु ऊर्जा क्षमता को 1 लाख मेगावाट तक बढ़ाने का लक्ष्य रखा गया है, यानी 2047 तक। 414 नंबर प्रश्न है, 15वां CIDC विश्वकर्ता पुरस्कार किसने जीता है? तो SJVL ने। किसके द्वारा वायस क्लोनिंग टूल वायस इंजन का अनावरण किया गया? तो OpenAI। एकीकृत बाल विकास योजना कब शुरू हुआ था? तो 2 अक्टूबर 1975 ईस्वी में। 417 नंबर प्रश्न है, बिहार में कौन सी राजनीतिक पार्टी है? तो इसका सही उत्तर होगा भारतीय जनता पार्टी। पंचतंत्र के लेखक कौन थे? तो इसका सही उत्तर होगा विष्णु शर्मा। टमाटर में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है। प्रकाश के प्राथमिक रंग कौन सा है? तो लाल, नीला और हरा। 421 नंबर प्रश्न है, संयोग में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? तो श्रम का हुआ है। मैं आम खाता हूँ। इस वाक्य में वाच्य का कौन सा रूप है? तो इसका सही उत्तर होगा कृतवाच्य है। पौधे में वाष्पोत्सर्जन क्या होता है? तो पौधे की सतह से पानी का वाष्पीकरण। 424 नंबर प्रश्न है, 424 नंबर प्रश्न है, क्लोरोफिल प्रकाश के किस रंगों को ग्रहण करता है? तो इसका सही उत्तर होगा लाल और नीले प्रकाश को अवशोषित करना तथा हरे प्रकाश को परावर्तित करना। 425 नंबर प्रश्न है, 1857 की क्रांति में सेना दिल्ली कब पहुंचा? तो इसका सही उत्तर होगा 11 मई 1857 में। पौधे में नर और मादा प्रजनन अंग होता है। तो पुंकेसर जो होता है वह नर जनन अंग होता है और स्त्री केसर जो होता है वह मादा जनन अंग होता है। आगे देखिए 427 नंबर प्रश्न है, कौन सा जीवित अस्थायी ऊतक जो भोजन का संग्रहण करता है? इसका सही उत्तर होगा पैरेन्काइमा पौधों में पाया जाता है। संविधान का प्रथम संशोधन कब हुआ था? पहला संविधान संशोधन जो कि 1951 में हुआ था।
429 नंबर प्रश्न है, स्वर्ण रेखा नदी, ब्राह्मणी नदी, गोदावरी नदी एवं साबरमती नदी में कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में नहीं गिरती है? तो इसका सही उत्तर होगा साबरमती नदी। आकाश में तारे क्यों टिमटिमाते हैं? तो इसका सही उत्तर होगा प्रकाश के अपवर्तन के कारण। मुंगेर प्रमंडल में कौन सा जिला नहीं आता है? तो इसका सही उत्तर होगा समस्तीपुर। 432 नंबर प्रश्न है, मोहम्मद अली जिन्ना ने प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस किस तिथि को मनाया? तो इसका सही उत्तर होगा 16 अगस्त 1946 को। 2024 में बिहार की जलवायु में किस दुर्लभ प्रजाति की वापसी हुई? तो इसका सही उत्तर होगा इंडियन स्कीमर पक्षी। पौधे में एब्सिक एसिड का क्या कार्य होता है? तो पौधे का वृद्धि रोधक हार्मोन होता है। 435 नंबर प्रश्न है, कमरे में गैस किसके कारण फैलता है? तो विसरण के कारण होता है। राष्ट्रपति निर्वाचन में कौन भाग नहीं लेता है? तो इसका सही उत्तर होगा राज्य विधान परिषदों के मनोनीत एवं निर्वाचित सदस्य। इलाहाबाद की द्वितीय संधि कब हुई थी? तो 16 अगस्त 1675 ईस्वी में लॉर्ड क्लाइन और सुजाऊ छोला के बीच में। 438 नंबर प्रश्न है, 1857 के विद्रोह को किसने बर्बरता एवं सभ्यता के बीच का युद्ध कहा था? तो इसका सही उत्तर होगा T.R. होम्स ने। जेहन का अर्थ होता है दिमाग होता है। शुद्ध वाक्य कौन सा उसकी बेटी हुई? भारत छोड़ो आंदोलन के समय गांधी जी को कैद करके कहाँ रखा गया था? तो पुणे के आगा खां पैलेस यानी महल में। ज्वालामुखी पर्वत माउंट सेंट हेलेंस कहाँ स्थित है? अमेरिका में है। कौन प्राथमिक तरंगे होती है? तो पी तरंगे होती है। आगे देखिए 444 नंबर प्रश्न है, विश्व की सबसे प्राचीन पर्वत कौन सी है? तो अरावली पर्वत है। 445 नंबर प्रश्न है, पृथ्वी के अंदर पिघला पदार्थ क्या कहलाता है? तो मैग्मा कहलाता है। जर्मनी का चांसलर किसे कहा जाता है? तो बिस्मार्क को कहा जाता है। 447 नंबर प्रश्न है, द्वितीय विश्व युद्ध जो कि 1939 से 45 के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? तो इसका सही उत्तर होगा विंस्टन चर्चिल। 448 नंबर प्रश्न है, इसमें प्रीपोजिशन को फिल करना है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑन। 449 नंबर प्रश्न है, इसका सही उत्तर होगा चेंज द वॉइस इन द सेंटेंस। वी वेस्ट मच टाइम ऑन ट्री फ्ली। तो इसका सही उत्तर होगा मच टाइम इज वेस्टेड बाय अस ऑन ट्री फ्ली। आगे देखिए 450 नंबर प्रश्न है, वायुमंडल की सबसे निचली परत को क्या कहते हैं? तो इसका सही उत्तर होगा क्षोभमंडल। करीबा बांध किस नदी पर स्थित है? तो जानबेजी नदी पर। ऑस्ट्रेलिया में भेड़ पालन केंद्र में काम करने वाले मजदूरों को क्या कहा जाता है? तो जीकारू कहा जाता है। 453 नंबर प्रश्न है, यू आकार की घाटी का निर्माण किसके द्वारा होता है? हिमनदों के द्वारा होता है। नीलगिरी पहाड़ियाँ किन राज्यों में विस्तृत नहीं है? तो इसका सही उत्तर होगा आंध्र प्रदेश। दुर्गापुर इस्पात संयंत्र की स्थापना जो कि 1956 में किस देश की सहयोग से हुआ था? तो ब्रिटेन की सहयोग से। 456 नंबर प्रश्न है, खरीफ फसल की बुआई किस महीने में की जाती है? तो जून और जुलाई में। टाइगर मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? कैलाश सांखला को। अगला देखिए 458 नंबर प्रश्न है जिसका सही उत्तर होगा 1। 459 नंबर प्रश्न है जिसका सही उत्तर होगा 20। 460 नंबर प्रश्न है, विषम को चुनना, इसका सही उत्तर होगा PRS। रॉकेट की गति किस नियम पर आधारित होती है? आणविक संरक्षण के नियम पे। मानव शरीर में प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन होता है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑक्सीजन, जिसका मात्रा यानी 65% ह्यूमन बॉडी में पाया जाता है। 463 नंबर प्रश्न है, कुनैन किससे प्राप्त होता है? सिनकोना की छाल से। 464 नंबर प्रश्न है, तंबाकू में विषैला पदार्थ क्या होता है? तो इसका सही उत्तर होगा निकोटीन होता है। 465 नंबर प्रश्न है, त्वचा की ऊपरी सतह को क्या कहते हैं? तो एपिडर्मिस कहते हैं। बीच वाली सतह को डर्मिस बोलते हैं और सबसे लास्ट यानी नीचे वाला जो सतह होता है उसको हाइपोडर्मिस बोलते हैं।
466 नंबर प्रश्न है, भारत में सर्वप्रथम परिवार नियोजन कार्यक्रम की शुरुआत कब किया गया? तो इसका सही उत्तर होगा 1952 ईस्वी में। 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो NK सिंह, जो कि 2020 से 25 के बीच में बने थे। 468 नंबर प्रश्न है, साइनोनिम इसमें चूज करना। तो इसका सही उत्तर होगा चार्मिंग। अगला देखिए, आइडेंटिफाई द एरर, इसमें एरर को चूज करना है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी ऑलमोस्ट अ आवर। अगला देखिए 470 नंबर प्रश्न है, अन्नपूर्णा योजना की शुरुआत कब की गई थी? तो इसका सही उत्तर होगा 1 अप्रैल 2000 ईस्वी को। किसके लिए रेखी समिति का गठन किया गया था? तो इसका सही उत्तर होगा अप्रत्यक्ष कर प्रणाली में सुधार के लिए। 472 नंबर प्रश्न है, भारत पर आक्रमण करने वाला प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी कौन थे? तो इसका सही उत्तर होगा मोहम्मद बिन कासिम। 473 नंबर प्रश्न है, संविधान संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख किस भाग में? तो इसका सही उत्तर होगा भाग 20 में। हाल ही में किस राज्य की सरकार ने मुख्यमंत्री निजुत मुआयना योजना की घोषणा की है? तो इसका सही उत्तर होगा असम। चर्चा में रहा गांधी सागर वन्य जीव अभयारण्य किस राज्य में? तो मध्य प्रदेश में है। 476 नंबर प्रश्न है, स्वतंत्रता पूर्वक गिरते हुए पिंड का भार क्या होता है? तो इसका सही उत्तर होगा 0 होता है। किस देश में सर्वप्रथम सेल्यूलर फोन सेवा की शुरुआत हुई थी? तो इसका सही उत्तर होगा जापान। युवावस्था में नदी का मुख्य कार्य क्या होता है? तो ऊर्ध्वाधर कटाव, यानी वर्टिकल इरोजन या अपवर्तन। 479 नंबर प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम यूरोपीय अध्यक्ष कौन थे? तो इसका सही उत्तर होगा जॉर्ज यूले। खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य कौन सा है? तो प्रिय प्रवास। सख्य भाव मिश्रित अनुराग को क्या कहा जाता है? तो प्रणय कहा जाता है। 482 नंबर प्रश्न है, बोध गया का महाबोधि मंदिर किस काल के अंतिम वर्षों में बनाया गया था? तो इसका सही उत्तर होगा गुप्त काल के। 483 नंबर प्रश्न है, नदी के घुमावदार पथ से किसका निर्माण होता है? तो गोखुर झील का। कौन सा अबंध इलेक्ट्रॉन की एक जोड़ी साझेदारी से बनता है? तो इसका सही उत्तर होगा संयोजकता बंध। अगला प्रश्न देखिए, दूरी को 2 गुना करने पर गुरुत्वाकर्षण बल क्या होगा? तो 1/4 से कम हो जाएगा। 486 नंबर प्रश्न है, पुरानी जलोढ़ मिट्टी को क्या कहते हैं? बांगर कहते हैं। सर्वाधिक क्षारीय मृदा वाला राज्य यानी क्षेत्र कौन सा है? तो इसका सही उत्तर होगा उत्तर प्रदेश। एनु जनजाति किस देश में पाई जाती है? जापान में। 489 नंबर प्रश्न, आधुनिक आवर्त सारणी किसने प्रस्तुत किया? तो इसका सही उत्तर होगा मोस्ले ने। सोडा वाटर किसका विलयन है? तो इसका सही उत्तर होगा तरल में गैस का विलयन है। पूना पैक्ट किससे संबंधित है? तो इसका सही उत्तर होगा दलित वर्ग से। 492 नंबर प्रश्न है, मरुस्थल में उगने वाला पौधा क्या कहलाता है? तो इसका सही उत्तर होगा जीरोफाइट्स। सरकार द्वारा पुरानी मुद्रा को समाप्त कर नई मुद्रा चलाना क्या कहलाता है? तो विमुद्रीकरण। 494 नंबर प्रश्न है, सही सुमिलित कीजिए। गुलाबी क्रांति जो कि झींगा से संबंधित है, बादामी क्रांति मसाला के उत्पादन से, भूरी क्रांति उर्वरक उत्पादक से, सुनहरी क्रांति यानी फल के उत्पादक से। भारत में सिलिकॉन वैली स्थित है कहाँ? तो बेंगलोर में। 496 नंबर प्रश्न है, भारत में खोजा गया प्रथम कंप्यूटर वायरस कौन सा है? तो सी ब्रेन। पौधे में फूल खिलाने वाला कौन सा पादप हार्मोन होता है? तो फ्लोरीजेन। मानव में कान में हड्डियों की संख्या कितनी होती है? तो 3 होती है। 499 नंबर प्रश्न है, आँख के अंदर भरे जलीय द्रव अपवर्तन कितना होता है? तो 1.336 होता है। प्राकृतिक रबर किसका बहुलक होता है? तो आइसोप्रीन का बहुलक होता है। अगला प्रैक्टिस सेट देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कर सकें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में अगले ऑनलाइन प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट लेकर के। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल।